राधा स्वामी। गुरुदेव जगत व्याप्तम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम गुरु परतरम नहि किंचित तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। परम तत्वाधार परम पुरुष पूर्णधनी मालिक कुल हजूर पुष्कर नाथ जी महाराज की पवित्र आत्माओं, सभी सत्संगी भाइयों बहनों बच्चों बुजुर्गों माताओं सबको राधा स्वामी। अभी इस शब्द में कहा ये पहली स्टेज का शब्द है, लेकिन यही मंजिल पर पहुंचाता है तो यही आखिरी शब्द भी है। हम जितना भी सुमरन ध्यान भजन करते हैं, क्यों करते हैं? ये सब हम मन को निश्चल करने के लिए करते हैं, मन को पवित्र करने के लिए करते हैं, मन को शांत करने के लिए करते हैं, मन को एकाग्र करने के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतरों से ये मन बहिर्मुख हो गया है, संसार में फंसा हुआ है। सांसारिक भोगों के प्रति, सांसारिक वासनाओं के प्रति इसकी रुचि इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक क्षण के लिए भी ये शांत नहीं बैठता। गाय की पूंछ की तरह से हिलता रहता है, बंदर की तरह से कूदता फांदता रहता है, एक जगह नहीं टिकता। और जब तक एक जगह नहीं टिकेगा तब तक हमारी आंतरिक साधना शुरू नहीं होती। तो दादा दयाल जी ने इसके लिए वो तरकीब बताई है कि जब सुमरन हो तो होठ बंद हों, क्योंकि अगर होठ बंद होंगे तो एकाग्रता कुछ आएगी। जब तक होठ बोलते चलते रहते हैं, जागृत में होठ चलते ही रहते हैं। कुछ लोगों को तो आदत हो जाती है, या तो बीमारी है या कुछ भी है, उनका तो होठ चलते ही रहते हैं। ऐसा लगता है कि वो कुछ खा रहे हैं, मुंह में पपोल रहे हैं, या तो उनके दांत नहीं होते इसलिए। लेकिन अगर हमें सुमरन करना है, सुमरन क्या है? ये टेक्निकल शब्द हैं, इनको मैं बताता हूँ। सुमरन क्या है? किसी को याद करना, उसे संत मत में कहते हैं सुमरन करना। नॉर्मल भाषा में हम किसी को याद करते हैं तो होठ नहीं बंद होते, होठ नहीं चलते, हमें पता ही नहीं चलता कि होठ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, हम तो याद कर रहे हैं। पुष्करनाथ जी कहते थे कि जब हम किसी को, अपने जान पहचान वाले को, या जो बच्चा बाहर विदेश में है या दूर शहर में है, जब उसे याद करते हैं तो आंख बंद करते हैं और मन ही मन उसे याद करते हैं। लेकिन आजकल एक ट्रेंड हो गया है, एक फैशन हो गया है, ये स्टेटस सिंबल हो गया है कि भगवान को याद करते हैं, जागरण करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, तो ढोल मजीरे बजाते हैं, लाउड स्पीकर लगाते हैं, ये शो करने के लिए कि हम सुंदरकांड कर रहे हैं, हम भगवान को याद कर रहे हैं, हम देवी का जागरण कर रहे हैं। और किराए के आदमी बुलाते हैं। ये सब हम ढोंग करते हैं, ये सब हम प्रचार करने के लिए करते हैं, ये सब हम दिखावे के लिए करते हैं,
क्योंकि दिखावा कौन करता है? जिसमें कुछ कमी होती है और जो अपने आप को जो है उससे ज़्यादा दिखाना चाहता है, वो दिखावा करता है कि मैं ये हूँ। असलियत में मैं क्या हूँ ये तो उसे भी नहीं पता, लेकिन मैं क्या हूँ अपने आप को भ्रमित करने के लिए वो पंप एंड शो करता है। तो हम परमात्मा को याद करने के लिए ढोल मंजीरे बजाते हैं, किराए के आदमी बुलाते हैं। पता नहीं उनसे कितना फ़ायदा होता है। अगर होता होगा तो थोड़ा बहुत उन लोगों को होता होगा जो परमात्मा की आरती गाते हैं। हमें क्या मिला? हम तो अपने नशे में चूर हैं, हम तो इंतज़ाम करने में ही चूर हैं, हम तो मेहमानों को या गेस्ट जो बुलाए हैं उन्हीं के देखभाल में ही बैठे रहते हैं। जो तन्मय होकर के भजन गाते हैं, हो सकता है उन्हें थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ होता हो, लेकिन हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस मंडली के भजन करने से कोई लाभ नहीं होता। तो क्या कर रहे हैं दाता दयाल कि जब तुम याद करो, जब सुमरन करो तो होठ बंद हो, यानी अजपा जाप करो, मन ही मन में जाप करो। लेकिन एक और मुसीबत है, जैसे मन को आदत है संसार में घूमने की, विषय वासनाओं में रस लेने की, वो भी याद करता है, उनके रूप बनाता है। जिसको याद करता है उसका रूप बना लेता है मन। मन का यही काम है, और हमें सुमरन में फंसा करके चला जाता है। एक काजी जी थे, एक दिन वो नमाज के टाइम पे सो गए, तो शैतान आया और उन्होंने काजी जी को जगाया। काजी जी नमाज का टाइम हो गया। तो काजी जी ने पूछा तू कौन है? अब मैं शैतान हूँ। उसने कहा तू शैतान नहीं हो सकता, तूने तो बड़ा मेरे ऊपर उपकार किया है कि मुझे नमाज के टाइम पे उठा दिया। उसने कहा कि मैंने उपकार नहीं किया, मैं तो तुम्हें इसलिए उठाया है कि तुम कर्म कांड में फंस जाओ। एक बार तुमने पिछली बार कभी नमाज के टाइम पे सो गए थे, तो तुमने जो पछता करके रोए थे, जो तुमने दुख मनाया था, उससे मुझे कष्ट हुआ था। तुम नमाज पढ़ो, अजान दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कर्म कांड इसमें उलझे रहो। जब तुम कर्म कांड नहीं करते और पछताते हो और रोते हो, उससे मुझे कष्ट होता है। तो इसलिए मैंने तुम्हें जगाया, मैंने एहसान नहीं किया। तो जो मन हमारा संसार में उलझा हुआ है, वो हमें गुरु के बताए हुए सुमरन को भी कर्म कांड में फंसा करके और अपने आप कहीं चला जाता है। क्या तुम सुमरन करते रहो, अजपा जाप करते रहो, मन कहीं और ही रस ले रहा है। लेकिन दादा दयाल कहते हैं, हजूर पुष्कर नाथ जी महाराज कहते हैं दूसरी जगह कि जब तुम सुमरन करो तो बिना पर्पज सुमरन मत करो। हर एक का पर्पज है हर काम का। और पुष्कर दयाल जी कहते हैं 24 घंटे गुरु को बैकग्राउंड में रखो। तो क्या इन दोनों में डिफरेंस है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। दाता दयाल कहते हैं कि जब भी सुमरन करो मन के साथ करो, बेफालतू में हर वक्त राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी मत रटते रहो। क्यों? तुम राधा स्वामी रटते रहोगे, जब साधन अभ्यास करने लगोगे तो भी राधा स्वामी होगा, और मन पहले भी तुम्हारे साथ नहीं था, अब भी तुम्हारे साथ नहीं है, तो तुम्हारा अभ्यास नहीं बनता। जब भी सुमरन करो
ये सोच के करो कि तुम यहाँ पर उस सुमरन को कर रहे हो। राधा स्वामी, यहाँ ठोकर लगनी चाहिए। हर वक्त करते हो तो भी यहाँ ठोकर लगनी चाहिए, ये महसूस करो। और वही पुष्कर दयाल जी कहते हैं कि हर समय अपने गुरु को बैकग्राउंड में रखो, मतलब मन के साथ सुमरन करो और हर सुमरन में ये महसूस करो कि यहाँ ठोकर लग रही है। तो उसका क्या होगा, जिस समय सुमरन करने बैठोगे, अभ्यास करने बैठोगे, तो मन को आदत होगी, मन यहाँ मौजूद होगा और वो सुमरन तुम्हारी प्रगति का कारण बनेगा। तो जब सुमरन हो तो जबान बंद हो, मुंह बंद हो, और जब भजन सुनो तो कान बंद हो। मैंने अभी तरकीब बताई कि भजन सुमरन भजन करने के लिए कान को कैसे बंद किया जाता है। जब अभ्यास हो जाता है तो फिर बंद करने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन बीच में एक कड़ी आती है जो दूसरी लाइन में है। क्या है, पहले वो बोलो। मन को बस करने की विधि गुरु स्वरूप का का ध्यान। दो नंबर, पहली कड़ी हो गई सुमरन और दूसरी कड़ी हो गई गुरु स्वरूप का ध्यान। क्यों करते हैं गुरु स्वरूप का ध्यान? गुरु का शरीर भी यहीं छूटने वाला है और हमारा शरीर भी छूटने वाला है, और शरीर संसार का है, शरीर 5 तत्वों का है। तो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि ये शरीर 5 तत्वों का है, ये संसार भी 5 तत्वों का बना है। लेकिन इस शरीर के बिना साधन अभ्यास नहीं हो सकता, इस शरीर के बिना आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, इस संसार के बिना कोई भी प्रगति नहीं हो सकती। यहाँ तक कि मन के बिना भी हम कोई प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए इस संसार में, इस शरीर में रहते हुए ही हमें सुमरन ध्यान भजन करना है। हमें खाना खाना है, खाना बनाना है, नौकरी करनी है, बाल बच्चे पैदा करने हैं, तो इस शरीर में रहते हुए ही कर सकते हैं, बिना शरीर के नहीं कर सकते। कहते हैं कि देवताओं का शरीर नहीं होता तो उन्हें मुक्ति भी नहीं मिलती। भूत भी बिना शरीर के होते हैं, उन्हें भी मुक्ति नहीं मिलती। तो क्या बिना शरीर का तुम रहना चाहोगे, भूत बन के रहना चाहोगे? नहीं। इसलिए शरीर चाहिए। शरीर चाहिए तो मन भी चाहिए, क्योंकि बिना मन के अगर हम कोमा में रहते हैं या पुष्करनाथ जी के पोते की तरह रहते हैं तो वो जीवन जीवन नहीं है। इसलिए शरीर भी चाहिए, मन भी चाहिए, और मन जब बस में आता है तभी हम गुरु स्वरूप का ध्यान कर पाते हैं। बिना गुरु स्वरूप के ध्यान करे हुए हमारा मन नहीं टिकता। गुरु स्वरूप का ध्यान क्यों करें? मूर्ति का ध्यान कर लो, लेकिन मूर्ति को जड़ मत मानना। 99% लोग यही गलती करते हैं कि जब मूर्ति को पूजा करते हैं तो मूर्ति का रूप बन जाता है, उसमें वो मगन हो जाते हैं। वो मूर्ति का रूप असली भगवान का रूप नहीं है, वो रूप मन का बनाया हुआ है। इसलिए मूर्ति को मूर्ति मत जानो, भगवान जानो, तो वही फायदा देगी जो गुरु के स्वरूप का ध्यान करके गुरु के स्वरूप को अंदर में बनाया जाता है। पर एक डिफरेंस है, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मानव दयाल जी कहते हैं कि मूर्ति तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती, तुम्हारे भ्रमों को दूर नहीं कर सकती। गुरु साक्षात है, साकार है, उसका रूप भी बनेगा तो उससे प्रश्न भी पूछ सकते हो। मानव दयाल जी तो यहाँ तक कहते हैं कि उस परमात्मा का हमें कोई लाभ नहीं जो ऊपर बैठा है, क्योंकि वो हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वो हमें आकर के अपने दर्शन नहीं देता। मूर्ति के रूप में जब दर्शन होते हैं तो वो हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं देती। इसलिए साकार गुरु की ज़रूरत है, क्योंकि उसके रूप बनने से हमारा
मन स्थिर होता है और वो साकार रूप में हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है, हमारी समस्याएं सुनता है, हमसे बात करता है, तो हमें यकीन होता है। दूसरी बात, गुरु हार्ड मास का हमारी तरह से बना हुआ है, लेकिन गुरु परमात्मा से जुड़ा हुआ है। उसकी रेडिएशंस हमेशा निकलती रहती हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। किन को प्रभावित करती हैं? जो उस पर विश्वास करते हैं। तो गुरु हमारे साथ रहता हुआ हम जैसा लगता है, लेकिन गुरु रब मेरा सतगुरु बन के आया। गुरु के रूप में सतपुरुष परमात्मा ही आता है। गुरु उसके साथ अटैच होता है। गुरु वही है जो ट्रांसफार्मर में बिजली भाखड़ा नंगर डैम से आ रही है और हमें हमारी ज़रूरत के मुताबिक 220 वोल्ट देता है। तो गुरु के पास भी परमात्मा की अनंत अनंत ऊर्जा के केंद्र से जुड़ा हुआ है। हमारे लिए वो हमारे ज़रूरत के मुताबिक वो शक्ति देता है, उतनी शक्ति देता है जितने से हमारा काम चलता है। इसलिए सदगुरु की इम्पोर्टेंस है। तो सदगुरु का रूप बना करके बाबा फकीर कहते हैं कि सदगुरु का रूप बना करके उसमें फंसना नहीं। पुष्करनाथ जी भी कहते हैं कि इतनी 5 मंजिलें हैं रास्ते में, किसी मंजिल में फंसना नहीं, बड़े बड़े नज़ारे दिखाई देंगे। मानव दयाल जी कहते हैं, राजेश मैं तुझे बंद डब्बे में ले जा रहा हूँ। यदि तू देहरादून से चलता है और बॉम्बे जाना है और रास्ते में तू नहीं उतरता तो गंतव्य स्थान पे तो पहुँच ही जाएगा। जो लोग रास्ते में उतरते हैं, नज़ारे देखते हैं, चाय पानी पीते हैं, वो उनकी कभी गाड़ी छूट भी जाती है। वो का सामान तो गाड़ी में रहता है और वो प्लेटफार्म पर ही छूट जाते हैं। लेकिन तुम्हें मैं बंद डब्बे में ले जा रहा हूँ। सबको सब नज़ारे देखने की ज़रूरत नहीं है और सबको सब नज़ारे एक से नज़र आएँ ये भी ज़रूरी नहीं है। और फिर ये नज़ारे जो हैं ये हमारे उन्नति के मार्ग में बाधक हैं। इनका हमारी उन्नति से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, परंतु रास्ते में आते हैं। बिना इनको देखे भी हम अपनी मंजिल पर जा सकते हैं। तो गुरु का रूप बनाओ, उससे मन टिकता है, मन निर्मल होता है, मन में प्रेम जागृत होता है। गुरु का रूप जिसको बन जाता है, प्रेम जागृत होना शुरू हो जाता है, मन निर्मल होता है, टिकना शुरू होता है। तो हमारी अगली मंजिल आसान हो जाती है। तो 2 नंबर पर बताया, पहले नंबर पे था गुरु ने जो नाम दिया है वो नाम गुरु ने अपना ही नाम दिया है। राधा स्वामी गुरु का ही नाम है, राधा स्वामी नाम परमात्मा का ही नाम है। राधा आत्मा है और स्वामी परमात्मा है, तो राधा स्वामी परमात्मा ही है। राधा भी वही है, स्वामी भी वही है। जब दोनों मिल जाते हैं तो वो कंप्लीट परमात्मा राधा स्वामी बनता है। इसलिए सुमरन करो तो जीभ बंद हो, होठ बंद हो, मुंह से बोल करके नहीं करना। मुंह से बोला हुआ नाम वर्णात्मक कहलाता है, स्थूल कहलाता है। और जब हम अजपा जाप करते हैं तो ये सूक्ष्म हो जाता है। सूक्ष्म की ताकत ज़्यादा होती है। एक मिर्ची खा लो तो तुम्हें बहुत चिरमिराहट लगेगी, छटपटाहट लगेगी। अकेले तुम्हें लगेगी क्योंकि तुमने मिर्ची खाई है। और उसी मिर्ची को गैस पर रख करके भून दो तो उस वातावरण में जितने भी आदमी सबको असर करेगी। तो सूक्ष्म का असर ज़्यादा होता है। इसी तरह से नाम का भी जब हम धुनात्मक नाम का जाप करते हैं अंदर में होठ बंद करके,
उसका असर ज़्यादा होता है, सूक्ष्म होता है वो। धुनात्मक नाम से अनहद नाद निकल करके आता है। धुनात्मक नाम वही है जो अनहद नाम है, और अनहद नाम जो है, धुन जो है, ये त्रिकुटी से आती है। त्रिकुटी तक हद है इसकी, आती तो ये शून्य से है, लेकिन त्रिकुटी तक हद है इसकी, वहाँ तक सुना जा सकता है। तो जब सुमरन करो तो होठ बंद हो, यानी आप अपने आप में उस धुनात्मक नाम से जुड़ने के काबिल हो जाते हो। दूसरी स्टेज में कहते हैं कि जब तुम गुरु स्वरूप का ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन टिकने लगेगा। मन को टिकने के लिए कोई जगह चाहिए, या तो वह संसार में टिकता है, और संसार में भी कहाँ टिकता है, किसी चीज़ का रूप बनाता है। इंद्रियों के भोग के विषय जो हैं उनके रूप बन जाते हैं और उन पर टिकता है, और घंटों तक टिका रहता है, बदलता रहता है अपने ठिकाने, लेकिन टिकने के लिए उसे कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई साधन चाहिए। तो वो कहते हैं कि जितने और साधन हैं, जितने और ऑब्जेक्ट हैं, वो सब नाशवान हैं, वो सब संसार में फंसाने वाले हैं। गुरु चूंकि परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है, तो गुरु के रूप पर ध्यान लगाएंगे तो इनडायरेक्टली परमात्मा से जुड़ जाएंगे। इसलिए गुरु स्वरूप का ध्यान बताया जाता है। और कौन से गुरु स्वरूप का ध्यान करो? उस गुरु स्वरूप का ध्यान करो जिसने तुम्हें नाम दिया है। अगर वो नहीं बन रहा, मुझसे नहीं बना था मानव दयाल जी का नाम का रूप, नहीं बना था, पुष्करनाथ जी का बन गया। लेकिन असूल ये है कि जिसने नाम दिया है, मैंने क्या फिर समझा, मैंने समझा पुष्करनाथ जी और मानव दयाल जी दो है ही नहीं, शब्दानंद जी और बाबा फकीर दो है ही नहीं। जब एक ही है तो किसी का रूप बना लो, स्टेपिंग स्टोन है। अगर पहली सीढ़ी पर रख लिया अच्छा है, पहली सीढ़ी टूटी हुई है तो दूसरी सीढ़ी पर रख लो। आखिर हमें तो मन छत पर जाना है, मकसद तो हमारा उसको प्राप्त करना है। फिर दूसरी बात कहते हैं गुरु, कि गुरु देह नहीं है, असली गुरु प्रकाश और शब्द है। तो प्रकाश और शब्द बन गया तो तुम्हारा काम बन गया, तुमने तो और हायर क्वालिटी का गुरु बना लिया। तो जब उस नाम पर, उस रूप पर, उस प्रकाश पर, उस शब्द पर ध्यान लगाते हैं तो हमारी दूसरी स्टेज पूरी हो जाती है। तीसरी स्टेज में कहते हैं कि जब शब्द सुनो तब कान। तो मैंने शब्द सुनने का तरीका बताया कि कैसे कानों को बंद किया जाता है। अब नहीं बताते कोई, पहले बताते थे, मुझे मानव दयाल जी ने बताया था कानों को कैसे बंद करना है, मैंने अभी करके बताया। और हजूर महाराज भी कानों को बंद करने को कहते हैं, व्यास वाले भी कानों को बंद करने, हर गुरु कहता है। उसकी वजह है कि जो शब्द आ रहा है, हम कानों से सुनने के आदी हैं, तो हम बाहर के शब्द से विचलित ना हो जाएं, इसलिए अंदर का शब्द अंदर में ही सुने तो कानों को बंद किया जाता है। लेकिन जिनको अंदर का शब्द सुनाई पड़ रहा है स्पष्ट रूप से, वो अगर बाहर का शब्द कान बंद ना करें तो कोई ज़रूरत नहीं। हालांकि बाहर के शब्द सुनने के लिए जो भजन का आसन है वो दूसरा होता है, पर जिसको सहज रूप में प्राप्त है तो फिर कर्म कांड करने की, टंटा फटाद करने की जरूरत क्या है। जब सही सही हालत में आपको लेटे लेटे भी शब्द सुनाई दे रहा है, लेटे लेटे भी प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो फिर बैठने की भी क्या ज़रूरत है। बैठा इसलिए जाता है कि लेटे लेटे कहीं एकदम से नींद न आ जाए, इसलिए बैठ करके करते हैं। लेकिन कुछ लोग बैठे बैठे भी सो जाते हैं, उनका क्या किया जाए, कुछ नहीं किया जा सकता सिवाय इसके कि गुरु को अपने सारे कारनामे अर्पण करते चलो। अच्छा भी तेरा, बुरा भी तेरा,
एक भक्त कहता है, गुरुदेव अच्छे भी तू नहीं बनाए और बुरे भी तू नहीं बनाए, अब छलनी लेके तू ही छानने बैठा है कि कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। जिनको जो अच्छे हैं उन्हें तू अपना लेता है, बुरों को भी तू फिर दोबारा से अच्छे बनाने की कोशिश करता है। इसलिए हम तो इसी उम्मीद में बैठे हैं कि एक दिन तो तेरे अच्छे के कैटेगरी में आ ही जाएंगे, क्योंकि हैं तो तेरे ही, कोई और परमात्मा तो दूसरा है नहीं, किसके पास जाएं, किसकी माँ को माँ कहें। तू ही हमारी माँ है, तू ही हमारा बाप है। तो जब ऐसी भावना आ जाती है तो गुरु उसका गुलाम हो जाता है। कौन सा गुलाम हो जाता है? बाहर वाला तो एज इट इज रहता है, अंदर मन जो है ये गुलामी करनी शुरू करता है। सारा काम तो मन का ही राजेश, सारा चक्कर मन का है। तुम मन को बस में कर लो तो मुक्ति तो मैं इतनी देर में दे दूंगा। मैंने कहा महाराज जी, मुश्किल काम तो हमको दे दिया, महाराज हमको जी बस कर लो। ये मन को बस में करना इतना आसान काम है क्या? वो कहने लगे हाँ भाई यही तो मुश्किल काम है। तो सारा झंडा टंटा फसाद जो है ये मन को बस में करने का ही है। जिसका मन बस में है उसे साधन अभ्यास करने की जरूरत नहीं, मानव दयाल जी कहते हैं। और प्रत्यक्ष उदाहरण है, थोड़ा बहुत अभ्यास करते थे, इतना नहीं करते थे जितना बाबा फकीर करते थे। पुष्करनाथ जी इतना अभ्यास नहीं करते जितना सवदानंद जी करते थे, क्योंकि जिसका मन बस में है उसे साधन अभ्यास की जरूरत है ही नहीं। साधन अभ्यास तो इसलिए करा जाता है मन बस में आ जाए, और इसका मन ही बस में है। कहते हैं बाबा फकीर कहते हैं कि अगर जोरू बस में है तो खामिन तो अपने आप बस में आ ही जाएगा। अगर किसी की औरत को पकड़ के ले गया तो उसके आदमी से चाहे जो काम करवा ले, क्योंकि वो उससे प्यार करता है, उसको दुखी नहीं देख सकता। इसी तरह से जब मन बस में आ गया तो फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सारे काम तो मन से ही करवाने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मन को किसी तरह से भी बस में करना है, सुमरन से करना है, गुरु के स्वरूप के ध्यान से करना है, फिर शब्द सुन करके करना है। लेकिन हजूर महाराज कहते हैं, लेकिन हजूर महाराज कहते हैं सोता मन कस जागे भाई, सो विधि कहूँ बखान। ये मन कैसे बस में आता है? वो कहते हैं जब तक सूरत या मन, सूरत और मन शब्द के साथ नहीं जुड़ते तब तक ये बस में नहीं आता। इसलिए भजन बहुत इम्पोर्टेंट है, सुमरन ध्यान अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, भजन शब्द सुनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक भजन नहीं सुना जाएगा मन गलेगा नहीं, मन पिघलेगा नहीं। सुमरन ध्यान से मन में एक करंट तो आता है, उसमें लगन तो लगती है, उसमें कुछ कुछ स्थिरता तो आती है, कुछ कुछ निर्मलता तो आती है। लेकिन जब वो शब्द सुन लेता है, जब वो अमृत पी लेता है शब्द का मन, तो फिर कहता है मैं तो अपने घर जाऊंगा, मैं बहुत दुखी हो गया। तो सूरत कहती है कि हाँ, गुरु ने बताया है दोनों चलो अपने अपने स्थान को, तू अपने घर में राज करना, मैं अपने घर चली जाऊंगी। तब जाकर के वो शब्द सुनना शुरू करते हैं, अनहद शब्द सुनना करते हैं। सहजदल कमल में पहली बार झलक मिलती है, फिर त्रिकुटी में मन मस्त हो जाता है, जैसे सांप बीन की आवाज़ सुन करके मस्त हो जाता है और सपेरा उसे पकड़ लेता है और उसका विष का दांत तोड़ देता है, विष की थैली निकाल देता है। फिर सांप को गले में लगाए और फिर सांप से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उसका विष तो निकल गया। इसी तरह से जो त्रिकुटी पार कर लेता है वो संसार में रहो, उसे क्या फर्क पड़ता है? लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर तो वो जिस सांप का विष की थैली निकली हुई है गले में डाले फिरो। बहुत से लोग भी देखते हैं, पहले अब तो कम होते हैं, पहले बहुत आते थे। कहने का मतलब है जिसने मन को बस में कर लिया
फिर वो संसार में रहो, क्या फर्क पड़ता है उसे। उसे मन से फिर कोई शिकायत नहीं रहती। संसार में रहता है, सारे काम करता है, बच्चे भी पैदा करता है, मकान भी बनाता है, नौकरी भी करता है, बिजनेस भी करता है, लेकिन वो ऐसे रहता है जैसे जल में मुर्गा भी। वो सब चीज़ों से ऊपर उठा रहता है। पुष्कना जी कहते थे, संसार से ऊपर उठो, मन से ऊपर उठो, तन से ऊपर उठो। तो कहते थे कि ऊपर उठने का मतलब स्प्रिंग लगा के ऊपर नहीं उठना है। बाबा फकीर कहते हैं कि शारीरिक बोध भान छोड़ो, मन के बोध भान छोड़ो। बोध भान छोड़ने का क्या मतलब है कि इनमें मत फंसो, संसार में रहो, संसार के काम करो, लेकिन किसी चीज़ में आसक्ति मत रखो। तो हम इन चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन क्या है, धीरे धीरे काम बनाओ गुरु महिमा को जान। हाँ, धीरे धीरे, जल्दी मत करो, मुझे आज ही चाहिए ना, ये उसकी मेहर से होगा, उसकी दया से होगा। धीरे धीरे काम बनेगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। जब समय आएगा तभी फलेगा, चाहे तुम कितना ही खाद पानी डाल दो उसमें। तो धीरे धीरे काम होगा। हमारे कर्म, हमारा मन एक जन्म का थोड़ा ही है, हजारों करोड़ों लाखों जन्मों के संस्कार इसके ऊपर पड़े हैं। एकदम से थोड़ा ना धुल जाता है, धीरे धीरे साफ करता है गुरु। धोबिया प्रगटा जग में सजनी, लीजो चुनर धुलाए, जन्म जन्म की मैली चुनरिया, देखत जिया घबराए। तो जन्म जन्म के मैल हैं उस पर, एक जन्म के थोड़ा ही हैं। और फिर गुरु क्या करता है, जो कांटों पर फैली हुई चुनरी है उसे खींचता नहीं है, एक एक कांटे से निकाल करके उभार करके उसको अलग करता है। उसमें समय लगता है। तो इसलिए धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे अपना काम बनाओ, काम जरूर बनाओ। तभी मैं कहता हूँ कि साधन अभ्यास नियम से करो, उसमें ढील मत डालो, वरना फिर धीरे धीरे प्रयास नहीं होगा। कभी जोड़ कर दिया, 1 घंटा बैठ गए, कभी 5 मिनट भी नहीं बैठे, तो ये धीरे धीरे करना नहीं हुआ। नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा रोज करते रहो, ताकि मन को आदत रहे कि ये मानने का नहीं, बैठना ही पड़ेगा। तीन बंद जब लग नहीं लागे कैसे मिले ठिकान। जब तक ये 3 बंद नहीं लगेंगे तब तक हमारा ठिकाना नहीं है, हमारा, हमें मंजिल नहीं मिल सकती। और 3 बंद मैंने बता दिए। गुरु नानक देव जी भी इसी पर जोर देते हैं, 3 बंद लगाए कर सुन अधहत टंकोर, और नानक सुन समाज में नहीं साँझ नहीं भोर। आँख बंद करो, मुंह बंद करो और कान बंद करो, क्योंकि इन्हीं से ऊर्जा बाहर निकलती है। जब ये बंद लग जाएंगे, बंद लगाने का मतलब इनमें डांट नहीं ठोकना, बंद लगाने का मतलब है इन चीज़ों पर मन को कस के रखना है कि मन इन चीज़ों के द्वारा बाहर में ना जाए। फालतू की बकवास मत करो। जो साधन अभ्यास करते हैं उन्हें किसी की बुराई भलाई नहीं करनी चाहिए, ऐसी संगत में नहीं बैठना चाहिए जहाँ हंसी मजाक में भी दूसरे की भलाई बुराई होती हो, क्योंकि उससे भी फर्क पड़ता है। और की बात क्या कहूँ, मैं 1 हफ्ता रह के आया, मैं कम बोलता हूँ, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ा। तो मन तो बहिर्मुख हुआ, आकर के साधन अभ्यास में समय लगा, टाइम लगा, क्योंकि ये आदत हो गई बाहर निकलने की। इसी तरह से एक ने और ने भी, तुमने भी कहा था कि 1 हफ्ते से मैं ब्याह शादियों में लगी रही तो मन को बंद में करना मुश्किल हो गया। ये स्वाभाविक है। तो इसी तरह से फालतू की चीज़ें मत देखो। अब यूट्यूब पर देखते हैं, कभी कैसी फिल्म आ जाती है, कभी कैसी आ जाती है,
और ज़बरदस्ती करते हैं वो लोग। बिन आप तो देख रहे हैं अच्छे मन से, तुम्हारे उसमें जो है गलत पिक्चर ऐसी डाल देंगे कि आँख लालायित होकर के उधर जाएंगी और सारा काम सारी साधना गई गड्ढे में, गई भैंस पानी में। ऐसे ही कानों को भी कंट्रोल में रखो। गाने बजाने अच्छे लगते हैं, बुराई भलाई भी सुनने को मिल जाती हैं, और कुछ लोग तो बदरस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, यानी बातों में बहुत रस लेते हैं, तो कानों को आदत पड़ जाती है। फिर बाबा फ़कीर कहते हैं कि जो बाहर में त्याग नहीं करता, अंदर में विचारों का त्याग नहीं कर सकता, अंदर में जो शक्लें बनती हैं उनका त्याग नहीं कर सकता, अंदर में जो तरह तरह के अपने मन की बनाई हुई मूर्तियां हैं जब आपसे बात करती हैं उनका त्याग नहीं कर सकते। पहले बाहर में आदत डालो, तब अंदर में सफलता मिलेगी। ये एक दिन का काम नहीं है, सारी उम्र का काम है। तो मानव दयाल जी कहते हैं कि 24/7 है ये, इसमें छुट्टी भी नहीं मिलती, इसमें कोई ढील नहीं है। लेकिन ये नहीं कि संसार का काम ना करो, संसार का काम भी करो, क्योंकि वर्क इज वर्शिप। संसार के काम को वर्शिप समझ के करो, गुरु का काम समझ के करो। जो मुझसे कहता है मैं कहता हूँ ये भी काम परमात्मा का ही है। ये पूछती है मैं शादी में जा रही, मैंने परमात्मा का ही काम है। किसी मरीज की सेवा करो, ये भी परमात्मा का ही काम है। सारे काम परमात्मा के समझ के करो तो तुम बहकोगे नहीं, मन कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट। इंद्रिय मन का हरदम साधन, समझ के करो निधान। हाँ वो तो हो गया है। निरख परख अपनी हो निस दिन, अपने रूप की हो पहचान। हाँ बस यहाँ से आपको अपना इंट्रोवर्ट होना है, अपने आप की निरख परख करो। दूसरों के अब पूछते हैं कि महाराज जी मान लो ये एक भीड़ है, उसमें ये करो हो रहा है, मैं क्या करूं? तो तुम भीड़ को इंडिकेट कर रहे हो कि अच्छी लगेगी तो मान लूंगा, नहीं लगेगी तो नहीं। अब उस लड़के ने भी यही पूछा था कि संसार में ऐसा होता है। मैंने कहा तुम्हें जानने की इच्छा नहीं है, तुम्हें जानने की इच्छा तो अपने ऊपर ढाल करके पूछो। उसने कहा हाँ अब मैं पूछूंगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा इसका आंसर मिलेगा। अपनी निरख परख करो। अपनी निरख परख जब करोगे तो तुम्हें फिर ये नहीं लगेगा कि वो तो ऐसा कर रहा है, मैं ऐसा क्यों ना करूं। फिर ये निरख परख ना हुई। उसकी वो जाने, मैं तो अपने मन की जानूं। मुझे तो अपना सुधार करना है, दूसरों का सुधार करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, उसकी है, गुरु की है, वो करेगा। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, वीरेंद्र क्या कर रहा, उनकी वो जाने, मैं तो अपनी जानूं। मुझे अपना सुधार करना है, दूसरा अगर सुधार नहीं करना चाहता तो उसकी ठेकेदारी मेरी नहीं है। अपनी निरख परख करो, मेरे में क्या क्या कमियां हैं, मुझे कैसे सुधारना है, गुरु ने क्या बताया है। संसार के सारे काम करो, सब कुछ करो, लेकिन मुझे अपने अंदर भी सुधार करना है। फालतू की चीज़ें नहीं सुननी है, फालतू की चीज़ें नहीं देखनी है, फालतू की चीज़ें नहीं खानी है, नहीं बोलनी है। जबान के दो फंक्शन है, बोलती भी है खाती भी है। चाट पकौड़ी खा लो। उस दिन मैंने जो है, जिस दिन 20 तारीख को शादी थी उसकी, दोपहर को मैंने ज़्यादा खा लिया, रात को मैंने कुछ नहीं खाया। यानी ब्याह के दिन, मतलब शादी के दिन कुछ नहीं खाया रात को। क्यों? मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करना था। मैं अगले दिन बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये जबान खाने में भी छूट मांगती है, और इसे छूट दे दो तो फिर ये बीमार करती है। फिर साधन अभ्यास भी नहीं होता। अगर पेट खराब है तो साधन अभ्यास भी नहीं होता। शरीर में दर्द है तो साधन अभ्यास भी नहीं होता। और ज़्यादा बकवास करोगे तो वही विचार साधन के टाइम में भी आएंगे, उसी तरह के। इसलिए इन चीज़ों पर अपने आप की निरख परख करो, हर क्षण करते रहो। आती है खबर अंदर से, वो टोकता है,
लेकिन हम उसे अनसुना कर देते हैं। थोड़ी देर बाद थोड़ा सा और देख लूँ यूट्यूब, तो उससे क्या होगा कि हम वो कहते हैं ना कि परमात्मा के पास से तो अलार्म आया था, हमने ही उसे अनसुना कर दिया, और अनसुना कर दिया तो जिम्मेदारी हमारी पे। तो निरख परख हो, अपनी हो निश्चिंत, अपने रूप की हो पहचान। अपने रूप को लो पहचान। हम कहते हैं मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं बहू के बारे में सब कुछ जानती हूँ, मैं सास के बारे में सब कुछ जानती हूँ, पड़ोसी के बारे में सब कुछ पता है। और दुश्मन भी कहते हैं मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ तेरे बारे में, और अपने बारे में खाक पता नहीं कि मैं कौन हूँ। अपने बारे में खाक पता नहीं है मैं कौन हूँ। क्या मैं शरीर हूँ? क्या ये शरीर कायम रहेगा? क्या मैं मन हूँ? क्या ये मन हमेशा ऐसा ही रहेगा? मन तो क्षण क्षण बदल रहा है, अभी कोई विचार है, अभी कोई विचार आ गया। शरीर भी बचपन में कैसे थे, 10 साल के कैसे थे, 20 साल के कैसे थे, 40 साल के कैसे थे, 50 साल में कैसे आ गए, ये भी बदलता रहता है। और दूसरों के बारे में कहते हैं मैं सब जानता हूँ। सबके बारे में तो सब कुछ भगवान भी नहीं जानता सही बता रहा हूँ। जो इंडिविजुअल भगवान बैठा है वो वही जानता है सबके बारे में, इंडिविजुअल के बारे में वही जानता है। उस परमात्मा को कुछ लेना देना। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं किसी के अंदर नहीं हूँ, कोई मेरे अंदर नहीं है। जो तुम्हारा अंदर और बाहर का हिसाब किताब है, जो तुम्हारे अंदर बैठा वही करता है। उस निराकार भगवान को, उस परमात्मा को तुमसे कोई लेना देना नहीं। चाहे उसे गाली दिए जाओ, चाहे उसकी स्तुति करे जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबके बारे में सब कुछ तो परमात्मा भी नहीं जानता। हमारा परमात्मा हमारे बारे में जानता है, जो इंडिविजुअल है, जब तक इंडिविजुअल है। जब ये उससे मिल जाता है, एक स्थिति अवस्था है जो चौथी अवस्था में पहुंच जाते हैं, जब हम उससे मिल जाते हैं तब हम उस जैसे हो जाते हैं। फिर आप कह सकते हो कि मैं जानता हूं, लेकिन तब कहने की हिम्मत नहीं है। अब इनकी बेटी ने पूछा था पुष्करनाथ जी से, क्या मैं अपना भाग्य बदल सकती हूँ? उन्होंने कहा तुम अपना ही बदल सकते, दूसरों का बदल सकती हो, लेकिन जब तुम उस अवस्था में पहुंचोगी तो ना तुम अपना बदलोगी ना दूसरों का बदलोगी, फिर सोचोगी सबको अपने अपने कर्म भुगतने दो। यही पूछा था ना। और जब मैंने उसे कहा ना, उस दिन आपने मेरी कॉन्फ्रेंसिंग कराई थी, मैंने उसे यही बात कही, आपको कैसे पता? उसने ये पूछा कि आपको कैसे पता? मैंने कहा मुझे पता है, क्योंकि मुझे गुरु ने बताया था, मुझे कुछ नहीं पता। तो थे उस दिन, हाँ आप ही तो थे। हाँ मैं था। तो मैं डायरेक्ट क्यों कहूँ मुझे पता है, जब मैं खुद कहता हूँ कि दूसरों के बारे में मुझे कितना पता है, मुझे अपने बारे में कितना पता है, तो मैं यूँ क्यों कहता कि मुझे पता है? मैंने यही कहा कि हाँ मुझे गुरुजी ने बताया था। कहने का मतलब ये है कि अपनी निरख परख करो और अपनी पहचान करो। पहचान ले अपने को तो इंसान खुदा है, जाहिर में गो खाक है मगर खाक नहीं है। जेलवों की खता के जो दिखलाई नहीं देते, खुद देखने वालों की नज़र पाक नहीं। हम अपने बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते, और जान भी नहीं सकते। क्या जानोगे इस शरीर के बारे में? कितने डॉक्टर, कितने साइंटिस्ट हो गए, इस संसार, इस शरीर के बारे में 100% किसी को भी ज्ञान नहीं है। सब अलग अलग डिपार्टमेंट, पैथोलॉजी का अलग है, माइंड का अलग है, खाज का अलग है, और खाज में भी 10 तरह की खाज हैं, उन सब के एक्सपर्ट अलग अलग हैं। एक आदमी सारी बीमारियों को नहीं जान सकता, एक डॉक्टर। आजकल तो स्पेशलिस्ट बन गए सबके, अल्ट्रासाउंड का अलग है, और उसमें भी अलग अलग चीज़ के अलग अलग वो हैं। तो जब तुम इस शरीर के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते, कोई एक आदमी शरीर के बारे के हर न्यूट्रॉन का पता नहीं लगा सकता, नहीं क्या कहते हैं उसे, न्यूरॉन, न्यूरॉन का पता नहीं लगा सकता। इस शरीर में जाने कितने न्यूरॉन हैं, कितने रक्त कण हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, एक बार में बैठ करके सब कोई नहीं समझता। अलग अलग आदमियों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट खुले हुए हैं, अलग अलग। मैंने देखा, पढ़ा है किताब में कि इस शरीर को जानने के लिए बहुत से डिपार्टमेंटल हेड बनाने पड़ेंगे, ताकि ये इसके बारे में सब कुछ जान सकें। एक आदमी नहीं का काम नहीं है, एक आदमी सबके बारे में नहीं जान सकता।
और हम कहते हैं उसमें अहंकार है, मैं सब जानता हूँ तेरे बारे में। अरे अपने बारे में तो कुछ नहीं जानता, दूसरे के बारे में तो सब कैसे जान लेगा? तो ये सब अहंकार है। अपने आप को सच्चाई से दूर करना है। पहचानो अपने आप को, तुम क्या हो। जब तुम शरीर नहीं हो, शरीर यहीं छूट जाएगा। क्या तुम मन हो? मन के बारे में तो अभी शुरुआती करी है इन्होंने। मन के बारे में कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। और उसके बाद आती है आत्मा। आत्मा का तो अभी सोनोलॉजी तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। मन के बारे में तो फिर भी बहुत कुछ खोज कर ली है, मनोविज्ञान तो काफ़ी कुछ आगे बढ़ गया, लेकिन कंप्लीट कोई भी नहीं जान सकता। वही दोबारा से फिर बात कहता हूँ कि मन के अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग डॉक्टर तो जानेंगे, लेकिन एक डॉक्टर सबके बारे में नहीं जान सकता। फिर कैसे तुम कह सकते हो? और फिर आत्मा, आत्मा तो इतनी विस्तृत है, इतनी विस्तृत है, इतनी विस्तृत है कि वो सब कारणों का कारण है। उसको कैसे जान सकते हो? और तुम तो आत्मा से भी परे हो। तुम तो परमात्मा का अंश हो, परमात्मा हो। आत्मा तो इस शरीर में आकर के आत्मा कहलाई, लेकिन उससे पहले क्या थी? उससे पहले वो सूरत थी। सूरत तो परमात्मा का अंश है। तुम उसके बारे में क्या जानते हो? कहते मैं सब कुछ जानता हूँ। कुछ नहीं जानते अपने बारे में। हमें तो अभी यही भी नहीं पता कि हमारा रूप रंग क्या है। क्या ये शरीर मेरा रूप रंग है? नहीं। मन का रूप तो है ही नहीं किसी को पता। जो ऋषि मुनि हैं, बड़े तपस्वी हैं, वो मन के बारे में कुछ कुछ जानते हैं। जब तू अपना रूप दिखावे समझ में तब कुछ कुछ आवे। वो परमात्मा की मेहर ही होती है, वो गुरु की मेहर ही होती है कि हमें अपने बारे में कुछ कुछ पता चलता है। कोई गुरु ये नहीं कहता मैं गुरु हूँ, सब कहते हैं मैं तो उसका सेवक हूँ, कुछ कुछ जानता हूँ। सब नहीं जानता। इतना कुछ जानते हुए भी पुष्करनाथ जी भी कह देते थे कि मैं कुछ कुछ जानता हूँ। मानव दयाल जी भी कहते थे मैं सब कुछ नहीं जानता, कुछ कुछ जानता हूँ। बाबा फकीर कहते थे मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, गुम हो जाता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं रहता, लेकिन मैं भी सब कुछ नहीं जान पाया। तो पूछो अपने आप से कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या करना है। जब अपने बारे में जान जाओगे तब एक चमत्कार हो जाएगा। पुष्करनाथ जी कहते हैं जब अपने आत्मा के बारे में जान जाओगे एक चमत्कार हो जाएगा। क्या? फिर तुम संसार को भी जान जाओगे, फिर तो उस परमात्मा को भी जान जाओगे। पहले अपने आप को तो जानो, अपने आप को तो पहचानो। आगे क्या है? समय न खोना, भरम न फसाना। क्या? दोबारा? समय समय न खोना, हाँ भरम न फसाना, हाँ। ममता मैं है सबकी खान। समय न खोना। समय बड़ा कीमती है। जो समय चला गया वो वापस लौट के नहीं आता। लाख कोशिश करो, कितना ही धन दौलत खर्च कर दो, जो बीत गया वो वापस नहीं आता। समय लिमिटेड है। या तो इस समय के पार चले जाओ, और जब तक समय के अंदर हो इसकी कदर करो। कल कर लेंगे, कल कभी नहीं आएगा। जो करना है वो आज ही कर लो। हम यही सोच के रह जाते हैं कि कल को कर लेंगे। कल कभी नहीं आता, हमेशा आज बन के ही आता है। आज का ही सदुपयोग करो। मानव दयाल जी ने एक बार कहा कि जो क्षण बीत गया वो भूतकाल हो गया, उसका तुम कुछ नहीं कर सकते। जो अभी आया नहीं है क्षण, वो उसका कुछ नहीं कर सकते, उसका कोई सदुपयोग नहीं कर सकते। आपके पास ये प्रेजेंट क्षण ही है जो छोटा सा क्षण है। इसी क्षण में जो कर सकते हो कर लो। ये भी बीत जाएगा, ये भी भूतकाल हो जाएगा। ये क्षण कहाँ है? ये क्षण हमारी सांस में है। जो सांस आई ये हम जिंदा हैं, सांस गई हम मर गए। पता नहीं दूसरी सांस आएगा ना आए। इसलिए समय का सदुपयोग करो। समय नहीं मिला है गंवाने को। तुम आए हो इस जग में अपना और औरों का काम बनाने को।
समय न यहाँ व्यतीत करो, नहीं समय मिला है विकास में गंवाने व्यतीत को। करो, समय मिला तुम नहीं आए हो गंवाने अपना और औरों का काम काम बनाने बनाने को। को। तो इस समय का सदुपयोग करो। क्या है नेक्स्ट, क्या है समय के साथ? ममता में है सबकी खान। ममता 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 में है सबकी खान। ममता में है सबकी खान। ये अहंकार, ये मेरा ममता, चाहना, चाहत, आसक्ति, यही है हमारे बंधन का कारण। जो हमारी ममता है यही कारण है हमारे बंधन का। हमारी इच्छाएं ही हमारे बंधन का कारण है। क्या है ये? मैं, मेरा। मैं मानो किसको? अगर शरीर को मानो तो शरीर के साथ सारा संबंध है संसार का। अगर मैं मानो परमात्मा को तो सारा संसार परमात्मा का, फिर तुम्हारा कुछ भी ना है। समझने की बात है। मैं कौन हूं? मैं उसी का अंश हूं। तो ये सारा जो भी परिवार है, टंडेरा पंडेरा है हमारा, ये सब किसका है? फिर उसी परमात्मा का है, क्योंकि मैं खुद परमात्मा का हूं। और मैं अगर उससे अलग हूं तो ये यहाँ है तो फिर भुगत। और सब मैं तो, मेरा अस्तित्व क्या है? मेरा अस्तित्व परमात्मा में है। तो जो मेरे को दिया हुआ है, कारखाना, ये मकान, जमीन जायदाद, बाल बच्चे, परिवार, नौकरी, बिजनेस, ये सब उसी परमात्मा का है। बस तुम उससे अलग हो गए क्योंकि परमात्मा का मान लिया, और है परमात्मा का, लेकिन हम चोरी और छीना-जोरी हमारा है नहीं, फिर भी हम उस पर डंडा मारते हैं कि मेरा है। जिसका है अगर उसको दे दिया, उसका मान लिया, तो वो चाहे यहाँ से उठा के उसकी जेब में रख दे, उसका जेब उठा के उसकी जेब में रख दे। रिजर्व बैंक की करेंसी चाहे स्टेट बैंक को दे दे या पंजाब बैंक को दे दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। न रिजर्व बैंक को फर्क पड़ता, ना उस बैंक को फर्क पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है कि ये किसी और का है। और हम, हमारे अगर पर्स में से चोरी हो गया तो हाय मेरा धन चला गया, मेरा कहाँ चला गया? जिसका था उसका ले गया, उसकी मर्जी, चाहे किसी की जेब में रख दे वो। तो जब ऐसी हमारी मन की अवस्था आ जाती है तो हम इस संसार से ऊपर उठ जाते हैं, और यही हमारा काम है। तीसरी बात एक और कही इसमें, सूरत शब्द की रहे कमाई। कहें कि सूरत शब्द की, सूरत हाँ, यहाँ से तो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है और यही हमारा एंड पॉइंट है। सूरत शब्द की रहे कमाई, साधु संत को मन से मान। साधु संत को मिल के, हाँ जी, जो तुम्हें ज्ञान देते हैं उनकी थोड़े बहुत तो सेवा करो ताकि उनका भी इंटरेस्ट बना रहे। खाना पीना खिलाओ ताकि वो आते रहें। मानव दयाल जी कहते थे कि भाई सत्संग में थोड़ा थोड़ा ज्ञान देता हूँ ताकि हमारी दुकानदारी चलती रहे, तुम बार बार आते रहो और भेंट देते रहो। तो सूरत शब्द की कमाई, सूरत है जो धार मालिक के चरणों से निकली थी, वो धार थी, धारा थी, वो सूरत कहलाई। जब वो अनामी धाम से निकली, राधा स्वामी धाम से निकली, तो अलग लोक में आई, अलग लोक की रचना करी उसने। अलग लोक से वो अगम लोक में आई, अलग अगम लोक में रचना करी। अब वो तो धार थी, उसमें तो जोश था, उसमें तो ताकत थी, वो वहाँ न टिक सकी तो वो सतलोक में आई। हमारी जो सूरत है सतलोक से आई है, ये अनामी धाम से नहीं आई। इसलिए अनामी धाम नहीं जाती है, ये सतलोक तक जाती है। सतलोक वाला इसे आगे भेजता है, पास कर करके उनको, उनमें से जो छांटता है उनको भेजता है। ये उसकी मर्जी पर है। तो हमारी सूरत सिर्फ सतलोक से आई तो सतलोक तक ही वापस लौटेगी। काल भी वहीं से आया है, लेकिन काल को
श्राप लगा हुआ है, काल लौट के नहीं जा सकता, सूरत वापस जा सकती है, मनुष्य वापस लौट के जा सकता है, किसी और योनि में सूरत वापस नहीं जा सकती, काल भी वापस नहीं जा सकता, मन भी ऊपर नहीं जा सकता, मन भी त्रिकुटी तक ही रहता है, काल भी भंवर गुफा तक रहता है, सतलोक तक नहीं जा सकता। हमें एक प्रिविलेज मिला हुआ है, वीआईपी हैं हम सतलोक जा सकते हैं। और सतलोक ही क्यों, अगर हमने सतलोक में जाकर फिर चापलूसी करी, फिर हमने भक्ति पूजा श्रद्धा करी, तो फिर हो सकता है हमें और ऊपर के लोक में भी भेज दे वो, ये उसकी मर्जी पर है। लेकिन सतलोक तक पहुंचना हमारा धर्म कर्म और नियम है कि हम वहाँ तक तो खींच तान करके उलट पुलट करके सरकते घिसटते पहुँच जाएं। यही है सूरत शब्द योग, सूरत को शब्द के साथ मिलाना। किस रूप में उतरी थी, शब्द रूप में उतरी थी, और सूरत खुद शब्द स्वरूप है, गूंज है, गूंज, सूरत है गूंज। गूंज किसकी है, शब्द की, शब्द में से ही निकली है। तो सूरत और शब्द अलग अलग नहीं है। जब शब्द में से गूंज निकली तो वापस उसी में समा जाती है। बादलों में जब गड़गड़ाहट होती है तो वो गड़गड़ाहट थोड़ी देर में शांत हो जाती है, कहाँ जाती है, फिर वहीं चली जाती है जहाँ से हुई थी। तुम देखो मंदिर में घंटी बजती है, तुम उस घंटी की आवाज को पकड़ना चाहो, पकड़ नहीं सकते। तुम उसे बंद करना चाहो, बंद नहीं कर सकते। तुम वहाँ पहुँच जाओ जहाँ वो शब्द हो रहा है, वहाँ जाके बंद कर दो तो बंद हो जाएगी। तो इसीलिए सूरत जो है वो गूंज है, ये गूंजती रहती है। ये कब बंद होगी, जब हम इसके स्रोत में शब्द में पहुँच जाएंगे और वहाँ जाकर के सतपुरुष से मिलेंगे तो वो इस गूंज को बंद कर देता है। तब जाके बंद होती है जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं। इसीलिए पुष्करनाथ जी कहते हैं, राजेश शब्द के पीछे डंडा लेके मत फिर, हमारी मंजिल शब्द नहीं है, हमारी मंजिल है अशब्द गति। तो जब अशब्द गति में पहुँच जाते हैं तो गूंज खत्म हो जाती है, सूरत का अस्तित्व खत्म हो जाता है, क्योंकि वो अपने स्रोत में मिल गई। आगे क्या है, राधा स्वामी की कृपा से मिलेगा एक दिन सच्चा ज्ञान। हाँ, राधा स्वामी की कृपा से मिलेगा। हमारे अपने हाथ पैर मारने से नहीं मिलता, बहुत कर लिए, मिलेगा गुरु की कृपा से, सदगुरु की कृपा से। सदगुरु कौन है, सदगुरु तुम्हारे अंदर बैठा है, उसकी कृपा से मिलेगा। बाहर वाला गुरु तो पता बताता है, बाहर वाला गुरु तो आपको टिकट इशू करता है। अंदर वाला जो गुरु है वो तुम्हें सीट प्रदान करता है हवाई जहाज के, कि ये सीट है, यहाँ बैठो। अंदर वाला गुरु एयर होस्टेस है जो तुम्हें बैठने का स्थान देती है। बाहर वाला गुरु तो टिकट इशू करता है, बोर्डिंग पास इशू करता है। तो इस तरह से जब हम सूरत शब्द योग का करेंगे तो हमें सदगुरु की कृपा से अंदर जो हमारा शब्द है, जब वो शांत हो जाएगा, अशब्द गति में पहुंच जाएंगे, तब हमें विश्राम मिलेगा। चौथे पद में विश्राम मिलता है। पहले पद में हम काम करते हैं, दूसरे में आराम करते हैं, तीसरे में नहीं, पहले में व्यायाम करते हैं, दूसरे में आराम करते हैं, तीसरे में चौथे में विश्राम करते हैं, तीसरे में क्या करते हैं बताऊंगा सोच के। तो हमारी मंजिल है अशब्द गति,
अशब्द गति में पहुंच करके हम कुछ नहीं करना, फिर सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। और पहली स्टेज पार कर लो आप, किसी तरह से खींच खींच करके तुम सहजल कमल में जाओ, फिर ऑटोमेटिक चलेगा। बस सहजल कमल तक आ जाओ। और सहजल कमल के लिए भी पहले तुम तीसरे तिल को पार कर लो, फिर सहजल कमल भी इजीली अपने आप आ जाएगा। सहजल कमल के बाद त्रिकुटी में तो मन आराम करता है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे ही वो आराम में पहुंचेगा, जड़ चेतन की घंटी खुल जाएगी और आत्मा निकल करके शूदेसी पहुंचेगी शून्य में। वहां वो अपने आप में अमृत कुंड में नहाएगी। अमृतसर है, वहां अमृत कुंड है शून्य में, और वो प्योर हालत में आ जाएगी। फिर महाशून्य में पहुंचेगी। महाशून्य में सदगुरु हाथ पकड़ करके ले जाता है अपने ताकत से। फिर वो भंवर गुफा से हमारी फाइनल एंट्री, इमिग्रेशन करवाता है और हम सतलोक में पहुंच जाते हैं। सतलोक में पहुंच करके हम फिर विश्राम करते हैं। तो ये था आज का सत्संग। और इस मनुष्य योनि में आने का जो हमें सौभाग्य मिला है, सदगुरु मिला है, सत्संग मिला है, सूरज सब योग का हमें ज्ञान मिला है, इसका फायदा तभी है जब हम इसको अपना करके अपना लें। दूसरे का समझ के ना अपनाएं, अपना समझ के अपनाएं, तो हमारा कल्याण निश्चित है। सबको राधा स्वामी।